दोस्तों मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं दोस्तों। और हमने लास्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में सारी जानकारी ली थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको नोट डाउन करेंगे। आप चाहे तो उनको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, खुद अपना टेस्ट लेके भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आपको कराऊंगी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गौतम बुद्ध का जन्म किस शाक्य परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था, और कौन से परिवार में से वो रिलेटेड थे उसके बारे में पूछा गया है। तो वे जो थे शाक्य परिवार से रिलेटेड थे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब कौन सी एज जो थी उन्होंने में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो उन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतनी कम उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जबकि महावीर जी ने जो था 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बुद्ध की का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ बताना है। नंबर 1 है जागृत, प्रबुद्धता, सन्यासी, या ए और बी दोनों। तो इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। जागृत और प्रबुद्धता, सन्यासी इसका मतलब नहीं होता। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो नंबर 1 है घोड़ा, नंबर 2 कमल, चक्र, या स्तूप। तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसको जो प्रेजेंट किया गया था वो घोड़े से प्रदर्शित किया गया था। तो उसका जो चिन्ह है वो घोड़ा है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि गौतम बुद्ध के जीवन को किस चिन्ह से प्रेजेंट किया गया है, बताया गया है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा, या चक्र। तो इसको जो है कमल से प्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कमल, वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है कि उसकी जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की वो कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूक्त पिटक, या ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें बी और सी, विनय पिटक और सूक्त पिटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूक्त पिटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे हमारे ऋषभदेव। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत बार महावीर जो है लगा कर आ जाते हैं, पर महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, ना कि पहले। तो ऋषभदेव इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? ये मैंने आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, या महापरिनिर्वाण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को प्रेजेंट करता है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की थी उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था? मैंने अभी आपको बताया भी था जब गौतम बुद्ध का बताया, तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किया था 42 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, तो कौन कौन से त्रिपिटक है? विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा। तो त्रिपिटक का मतलब ये है कि तीन पिटक का समावेश है, तो ये तीनों मिलकर ही त्रिपिटक को पूर्ण करते हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे?
तो 11वें का जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे दिए गए हैं देवर्षि क्षमाश्रवण, साबकमीर और स्थूलभद्र या वासुमित्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा हमारा सही आंसर, स्थूलभद्र। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी, रज्जुपाली नदी, गंगा या यमुना। तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी रज्जुपाली नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का जो है उल्लेख हुआ है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। इन दोनों का वर्णन ही ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो महावीर को जो महापरिनिर्वाण था वो प्राप्त हुआ था पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा कि महावीर को पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ये 24 तीर्थंकर है, तो इनमें से स्टार्टिंग के और लास्ट के बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको कई बार रिपीट होते हुए पाया गया है। तो आपको मतलब शुरू के 2-3 और लास्ट के 4-5 तो याद करने ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या महावीर? तो ऑप्शन नंबर जो बी है अरिष्टनेमी, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? मतलब भविष्य का बोध जो है किसको कहा गया था? तो क्रुकुचंद्र, अमिताभ या फिर मैत्रेय या कनक मुनि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा, मैत्रेय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अकबर, अशोक, हुमायूं या चंद्रगुप्त, इनमें से किसने करवाया था? तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद या सरस्वती या गौतम बुद्ध या महावीर। तो एशिया का प्रकाश किसको कहा गया है? एशिया का प्रकाश जो है वो गौतम बुद्ध को कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया शायद आपने बुक भी पढ़ी हो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? मतलब वो काफ़ी जगह घूमे थे, उन्होंने प्रवचन दिए, तो इनमें से कौन सा उनसे मैच नहीं करता? तो सारनाथ, कुशीनगर, पावापुरी या बोध गया, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों जहाँ वो नहीं गए या उनसे संबंधित नहीं है? तो पावापुरी जो है ये महावीर से संबंधित है, ना कि गौतम बुद्ध से। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? मतलब ये अलग अलग भाषा में लिखे गए थे, तो पता होना चाहिए ये। तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या पाली? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है, पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म की साहित्य लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? नालंदा, सांची, राजगृह या पावापुरी? तो सप्तपर्णी की जो गुफाएं हैं वो राजगृह में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर को किस नाम से संबोधित किया जाता था या उनका क्या नाम था? तो सुधाकर, देवदत्त या अंशुमन या वर्धमान? तो जो महावीर का बाल्यकाल का जो नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव तीर्थंकर का था? सॉरी, ये जो सीरीज़ के नंबर है गलत डल गए हैं, तो हम देखते हैं लाइन वाइज इनको ऐसे देख लेंगे 1 2 3 4 के हिसाब से। तो गाय, बैल, टाइगर या हाथी, तो इनमें से जो कौन सा ऋषभदेव तीर्थंकर का प्रतीक माना गया है? तो ऑप्शन नंबर जो है 2 बैल जो है इसका सही आंसर है, वो ऋषभदेव तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ऑप्शन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? मतलब जैन धर्म जो है वो उनके साहित्य किस भाषा में लिखे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी। तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया था और जैन धर्म का प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? तो स्थूलभद्र, भद्रबाहु, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी। तो इनमें से कौन से किनको उन्होंने गुरु बना लिया था? तो भद्रबाहु जो है इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने ही दी थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की कि महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में बांटा था? मतलब उनके कितने गणधर थे? तो 15, 12, 11 या 9। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका आंसर तीसरा, मतलब उनके 11 गणधर जो थे। तो 11 गणधरों में उन्होंने उनको अपने शिष्यों को बांट दिया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कश्मीर, माउंट आबू, केरल या उड़ीसा। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बी, माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर जो है स्थित है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई थी। शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, तो 42 वर्ष की अवस्था में महावीर जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है उपाली, आनंद, सुधर्मन या देवदत्त। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा। सुधर्मन को उन्होंने अपना उपदेशक बनाया था। ठीक है, तो जैन धर्म के महावीर के बाद यही उपदेशक नियुक्त हुए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। और सॉरी, बहुत ज़्यादा शायद आज शोर हो गया था। ठीक है, बार बार बाइक वगैरह आ रही है, सॉरी उसके लिए। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा और बड़े ध्यान से आपने इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद किए होंगे। और मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरी हर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो डलते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों अपना सपोर्ट देने के लिए, और आपका प्यार इसी तरह मुझ पर बनाए रखिएगा। मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको इसी तरह देती रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।